आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आपका अपना यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल अलायंस में। इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो सीरीज चल रहा था उस सीरीज का आज चौथे नंबर का सेट है। तो चलिए आज के सेट का पहला प्रश्न देखते हैं। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम है। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक का नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, सरदार भगत सिंह या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देखिए 1920 में सुभाष चंद्र बोस का भारतीय जनपद सेवा में जो चयन हुआ, अगले वर्ष उन्होंने इस सेवा से त्यागपत्र दे दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सदस्य बन गए। और 1 सितंबर 1921 को उसने 6 मास का कारावास हुआ। उन्होंने अपने जीवन में 11 बार जेल की यात्रा की। इसी दौरान उन्होंने इंडियन स्ट्रगल की रचना की थी। इसी के दौरान उन्होंने क्या किया था? इंडियन स्ट्रगल की रचना की थी। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो ऊपर के किसी भी विकल्प में सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं है, तो नीचे का उत्तर सही हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? तो ये तो बहुत पहले का सबको पता होगा। ये प्रश्न का उत्तर गांधी जी है, सुभाष चंद्र बोस है, बिपिन चंद्र पाल है और दादा भाई नौरोजी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए रंगून के जुबली हॉल में अपने ऐतिहासिक भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने संबोधन के समय ही तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जिसे आज भी भारत के लोग गर्व से गुनगुनाते रहते हैं। नेक्स्ट है, दिया है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र कौन निकालता था? ए है महात्मा गांधी, बी है जयप्रकाश नारायण, बी आर अम्बेडकर और मानवेंद्र नाथ राय। इनको एम.एन. राय भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो है बहिष्कृत भारत नामक विचार पत्र निकाला था। उन्होंने भारत में अपने आंदोलन द्वारा दलितों को संगठित किया। उन्होंने 1920 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास की तथा 1924 में बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे स्वीकार किया था? महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे स्वीकार किया था? तो सबको पता है, ये रिपीटेड प्रश्न है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? देखिए आधुनिक मनु किसे कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव, महात्मा गांधी या फिर वी.आर. अम्बेडकर को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में अपने कई महान व्यक्तित्व गुणों का समावेश किया। जब भी सदन में पेश की गई आलोचनाओं का वे उत्तर देते थे, उन्हीं उत्तरों में संविधान की धाराओं की व्याख्या हो जाती थी। वे वास्तव में आधुनिक मनु थे और उन्होंने संविधान के मुख्य रचनाकारों में गिना जाता है। नेक्स्ट है, गांधी ने 1920 से 32 के मध्य हुए गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें भाग लिया था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो किसमें भाग लिया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय में। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी सम्मिलित हुए थे। प्रस्तुत गांधी जी चुने हुए प्रतिनिधि थे, बाकी सभी प्रतिनिधि सरकार द्वारा मनोनीत थे। नेक्स्ट, इसमें से गांधी जी किस आंदोलन से संबंधित नहीं है? किस आंदोलन से संबंधित नहीं है? देखिए गृह शासन, खिलाफत, व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो, किससे संबंधित नहीं है? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा गृह शासन। बाकी खिलाफत, व्यक्तिक और भारत छोड़ो इसमें सब गांधी जी से नेतृत्व में था, बाकी गृह शासन नहीं है। देखिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या?
देखिए गांधी जी का ये असहयोग, सविनय अवज्ञा और व्यक्तिगत सत्याग्रह ये सब उन्हीं का देन है, लेकिन गृह शासन उनसे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी दल की स्थापना की थी। राम मनोहर लोहिया ने समाजवादी दल की स्थापना की थी 1955 में, 1948 में, 1952 में और 1951 में। तो इसका क्या उत्तर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन ए 1955 में इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए लोहिया ने भारत के स्वाधीनता आंदोलन और समाजवादी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्होंने गांधीवादी विचारों को अपनाते हुए एशिया की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर समाजवाद की एक नई व्याख्या और नया कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन इसका 1955 हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है, लाठी के जो प्रहार मेरे ऊपर किए जा रहे हैं वे एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कीले सिद्ध होगी। यह किसने कहा था? ए है अरविंद घोष, बी है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और सुभाष चंद्र बोस। जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लाला लाजपत राय। देखिए लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन का लाहौर में विरोध करते समय पुलिस ने लाठियों से बर्बरतापूर्वक पीटा था। तब जो है इस तरीके से उसी समय इसी तरीके का कथन उन्होंने बोला था कि लाठी के जो प्रहार मेरे ऊपर किए जा रहे हैं वे एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत के किले सिद्ध होगी। ठीक है, और उसी के पिटाई के फलस्वरूप लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, पहरा देते हुए चलने वाला मैं एक भारतीय हूँ जो सब सोने वालों को जगाता हूँ ताकि जगकर वे मातृभूमि की सेवा में लग जाएं। यह वक्तव्य था श्रीमती एनी बेसेंट का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, जयप्रकाश नारायण, स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, श्रीमती एनी बेसेंट। देखिए इस तरीके का जो कथन है ये श्रीमती एनी बेसेंट ही इन्होंने बोला था। नेक्स्ट है, भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किसने भाग नहीं लिया? किसने भाग नहीं लिया? राम मनोहर लोहिया ने, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई या भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ये भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग नहीं लिया था, जो राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई ये सब ने भाग लिया था। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसी आंदोलन में यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसके लिए यह कहा गया है कि वे राजनीति में उग्र उन्मूलनवादी थे परंतु सामाजिक मुद्दों पर रूढ़िवादी है? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय या मदन मोहन मालवीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इसको बाल गंगाधर तिलक को भारतीय राष्ट्रवाद का भगीरथ कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रवाद का क्या कहा जाता है? भगीरथ भी बोला जाता है। ये राजनीति में उग्र उन्मूलनवादी थे परंतु सामाजिक मुद्दों पर क्या थे? रूढ़िवादी थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के शांति सिद्धांत का मुख्य तत्व नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मुख्य तत्व नहीं है किसका? शक्ति सिद्धांत। महात्मा गांधी के शक्ति सिद्धांत का मुख्य तत्व नहीं है। देखिए शक्ति का संबंध हिंसा से है तथा राजनीतिक शक्ति अहिंसक कृत्य से प्राप्त की जा सकती है। फिर है, गांधी जी ने राजनीतिक शक्ति का खंडन नहीं किया और न ही अराजकतावादियों की तरफ से समाप्त करने का यत्न किया। सी है, गांधी जी चाहते थे कि शक्ति का प्रयोग इस प्रकार हो ताकि देश को मजबूती मिले और शत्रु कमजोर हो। डी है, शक्ति के आधार हिंसा है और इसे केवल बड़ी हिंसा द्वारा ही उत्साहित किया जा सकता है। देखिए ये भी बिल्कुल नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी ये सब के सब सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
अगस्त सन 1936 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर ने किस दल की स्थापना की थी? ए है स्वतंत्र मजदूर दल, बी है समाजवादी दल, रिपब्लिक आर्मी ऑफ इंडिया, अखिल भारतीय बहिष्कृत दल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वतंत्र मजदूर दल। भारतीय संविधान के शिल्पकार, भारत रत्न, श्रम सुधारों एवं अधिकारों के रक्षक, मजदूरों तथा कामगारों के मसीहा डॉक्टर जो अंबेडकर ने श्रमिक मजदूर वर्ग के अधिकारों और उत्थान के लिए 1936 में स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना की। इस पार्टी की घोषणा में किसानों, अनुसूचित जातियों व निम्न वर्ग के अधिकारियों की हिमायत करने वाला घोषणा पत्र था। नेक्स्ट है, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। अभी इसके पहले बताया भी गया है, इसका उत्तर महात्मा गांधी ऑप्शन बी। ये कब दिए थे? तो 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस जो रेडियो का संचालन किसने किया? जयप्रकाश नारायण, भीमराव अम्बेडकर, उषा मेहता या आचार्य नरेंद्र देव। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी उषा मेहता, इसके सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने, उषा मेहता ने ही कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था। किस समय? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बी एन राव, बी आर अम्बेडकर, अबुल कलाम आजाद और जगजीवन राम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अबुल कलाम आजाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इंडिया विंस द फ्रीडम, इसके लेखक अबुल कलाम आजाद है। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। अपनी इस कृति में तत्कालीन परिस्थितियों का समग्र वर्णन किया। यह पुस्तक कब छपी थी? तो 1959 में। नेक्स्ट है, इंग्लैंड में गांधी जी की निम्न में से किस उदारवादी नेता से भेंट हुई थी? किस उदारवादी नेता से भेंट हुई थी? फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले से। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक निम्न में से किसने लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पुस्तक है वो किसने लिखा है? तो अंबेडकर, लोहिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी। तो इसको, इस प्रश्न का उत्तर सबको पता है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना जो हुई थी वो हुई थी 1944 में। कहाँ हुआ था? तो अहमदनगर जेल में जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है। यह पुस्तक अपने 5 महीनों के कारावास के दिनों में लिखा, जिसका प्रकाशन 1900 लगभग 44 के आसपास में हुआ था, जिसमें भारतीय इतिहास, संस्कृति, राजनीति, धर्म, विचार पर लिखा गया एक लेख है। अगला प्रश्न है, लोकनायक के नाम से निम्न में से किस भारतीय नेता को जाना जाता है? लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? तो महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण और सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद दिया है, भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और गोविंद बल्लभ पंत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी या था दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया एवं डॉक्टर अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया गया। अन्य सदस्यों में एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर और के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला और एन माधव राव
ये और डीपी खेतान हैं, इनकी मृत्यु भी हो गई थी लगभग, तो बाद में टीटी कृष्णमाचारी को बनाया गया था। ये सब सदस्य बने थे उस टाइम किसके, प्रारूप समिति के जो गठन हुआ था उसमें। लेकिन अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर अंबेडकर। अगला है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कितने सदस्यों की संख्या तय की गई थी। देखिए जब शुरू में कैबिनेट मिशन योजना आया था तो उसमें संविधान सभा बनाया जा रहा था, तो उसमें सदस्यों की संख्या कितने निर्धारित की गई थी। तो इसका सही सबको पता है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 389। देखिए कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में 389 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के, 292 कहाँ से आए थे, ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, और 4 जो थे, 4 कहाँ से थे, वो चीफ कमिश्नरी के क्षेत्र, और 93 जो थे वो देसी रियासत थे। 93 कहाँ से थे, देसी रियासत थे, ये देसी रियासत इसमें आते थे। और इस निर्वाचन में क्या हुआ था, इस योजना में क्या हुआ था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन की बात कही गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में कलेक्टर के पद सृजन किया था। कलेक्टर के पद का सृजन किसने किया था, तो डलहौजी है, कर्जन है, वारेन हेस्टिंग है और रिपन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वारेन हेस्टिंग। देखिए भारत में जो है कलेक्ट्रेट के पद का सृजन जो है वो 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग द्वारा किया गया था, जिसका कार्य है प्रशासन का निरीक्षण करना, भूमि राजस्व वसूलना और जिले की कानून व्यवस्था बनाए रखना। नेक्स्ट, देखिए ये प्रश्न इस सेट का लास्ट प्रश्न है। एन इंडियन पिलग्रिम एक आत्मकथा है जो संबंधित है जयप्रकाश नारायण से, महात्मा गांधी से, या सुभाष चंद्र बोस से, या KR नारायण से। जिसका सही उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एन इंडियन पिलग्रिम जो है सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा है। क्या है, ये आत्मकथा है जिसका प्रकाशन लंदन में हुआ था। इस जो पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था, 1948 के आसपास में हुआ था। 1948 में इसका प्रकाशन हुआ था। ये कौन सा, पर नेताजी पब्लिशिंग सोसाइटी द्वारा किया गया था, नेताजी पब्लिशिंग सोसाइटी के द्वारा किया गया था। तो किसकी पुस्तक है, किसकी आत्मकथा है, सुभाष चंद्र बोस की। ठीक है, तो आज हम लोगों ने लगभग 25 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया। तो इसके आगे प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और इसमें कमेंट वगैरह भी आप करते रहिएगा। तो आज के लिए मात्र इतना ही।